मैं बता रहा हूँ, मैं 2000 से यहाँ रह रहा हूँ, 95 से। बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जहाँ 10,000 रुपये 8,000 रुपये रेंट था, आज वो 15,000 से 18,000 25,000 रुपये हो चुका है। रहे थे आप लोग? तकरीबन कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? मेरे को 32 ईयर्स हो चुके हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो मद्रास से लोग यहाँ दिल्ली में आके काम करने नहीं आते। सेम पॉलिटिशियन में क्या करना है, जैसे कि मकान जहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाले वादे किए थे, ये सब तो सब झूठे हैं। बाकी सारी आईडी प्रूफ सब कुछ है, उसके बावजूद भी 104 लोग में भी शायद 104 या 150 के अराउंड उन लोगों को नहीं मिला घर। तो आखिर में 18,000 15,000 के लोग कैसे मैनेज करेगा इतना हाई फाई? ये एक दो कुछ नहीं है, जाके देखो बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे। कह रहे हैं मुसीबत तो थी उसको और डबल मुसीबत है। यस जी। नमस्कार, एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं मद्रासी कॉलोनी के। ये दिल्ली की जो मद्रासी कॉलोनी जो काफ़ी यहाँ पे मशहूर था, जो कि आपको ये दिल्ली एरिया में पड़ता है और ये जंगपुरा में पड़ता है। अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये सामने जो देख पा रहे हैं यही वो नाला है जिसकी जो हवाला दिया गया था। ये नाला अक्सर यहाँ पे भर जाने के वजह से जो अभी जो पिछले जो बीते दिनों जो बाढ़ आई थी और इसी नाली का जो है पानी जो ओवरफ्लो होने की वजह से बताया जा रहा है कि दिल्ली के कैसे कई ऐसे मशहूर जगह पे ऐसे पॉश इलाके में यहाँ का पानी अंदर प्रवेश कर गया था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें हो रही थी। जो ये उसको नाले को खाली करने के लिए जो है झुग्गी आसपास को झुग्गी को तोड़ा गया, जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ इसकी जो पर यहाँ पे साफ सफाई के काम यहाँ पे चलती हुई आ रही। पीछे देख पा रहे हैं, इधर उधर सामने ये जो देख रहे हैं, ये सारा जो कूड़ा जो है इसी नाले से निकाला गया है, जो यहाँ पे इसी गंदगी को निकाल करके यहाँ किया गया। और थोड़ा सा मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा अंदर की यहाँ पे किस तरह के यहाँ पे स्थिति हुई थी। ये देख रहे हैं, ये जो है नाला जो आपका यमुना नदी में कहीं न कहीं से प्रभावित होती है। और ये सामने जो देख पा रहे हैं, ये जितनी ये झुग्गी झोपड़ी थी यहाँ पे जो भी थी, का बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है 40 वर्ष पुराना ये झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे थी। यहाँ पे लोग अपने गुजारा बसर यहाँ पे कर पा रहे थे, इसके बावजूद भी यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। और आइए मैं थोड़ा कुछ ऐसे व्यक्तियों से मैं बातचीत में करना चाहूँगा और थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा आखिर में उस व्यक्ति का यहाँ पे क्या विचार हैं। शिबू। अच्छा शिबू जी, ये बताइए आप लोग यहाँ पे प्रॉपर यहीं पर रह रहे थे आप लोग? तकरीबन कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? मेरे को 32 ईयर्स हो चुके हैं, प्लस मेरे फादर भी रह चुके हैं, मतलब 50+ ईयर हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। मेरे फादर को कम से कम 50 ईयर हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। यस सर। तो 50 ईयर से यहाँ पे लोग रह रहे थे पहले, और आखिर में सरकार को ऐसा क्या? पहले आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। हुआ भी है, सर्वे हुआ है, पीछे इधर टूटा भी था 2012 में, देन दोबारा बना है झुग्गियाँ यहाँ पे। तो ये तो सरकार के थ्रू ही तो बन रहा है ना, अपने आप तो कोई चीज़ें नहीं बना सकते, ये सबको पता है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या क्या आप लोगों के पास आधार कार्ड पहचान पत्र सब कुछ यहाँ पे बना होगा? आईडी सबकी है। प्रॉब्लम डालते होंगे? हाँ, सबको डालते हैं। जैसे किसी साल नहीं डाला, किसी रीज़न से किसी इंसान ने नहीं डाल पाया होगा, तो उस पर्पज़ पे क्या वो कहते हैं नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए 2024 का। बाकी सारी आईडी प्रूफ सब कुछ है, उसके बावजूद भी 104 लोग में भी शायद 104 या 150 के अराउंड उन लोगों को नहीं मिला घर। 189 + 26 लोगों को, मतलब 215 लोगों को अलॉटेड हुआ है, बट 189 लोगों को शिफ्टेड हो चुके हैं, उनको प्लॉट मिल चुका है अब तक। अच्छा, बाकी जो लोगों को जो नहीं मिला है तो क्या सरकार तरफ से कोई आश्वासन ऐसा कुछ आपको जानकारी मिली है, कुछ मिला आपको? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है हमारे को कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई हमारे को नहीं पता चल रहा। जी, बता रहे हैं कि अपने करीब 50 ईयर से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे, आपके पिताजी लोग यहाँ रह रहे थे, आप भी यहाँ रह रहे थे, तो इसके बावजूद भी आप लोगों को उसका सुविधा क्यों नहीं मिल पाए हैं? अब इसका तो कोई रीज़न पता नहीं हमारे को, क्योंकि सरकार के थ्रू हो रहा है सब कुछ। बाकी जो लोग मिला तो उसने कुछ तो अपना एविडेंस, कुछ तो प्रूफ दिखाए होंगे। एविडेंस वही है, आधार कार्ड है और वोटर लिस्ट में 2024 में जिन्होंने वोट दिया है 2024 में, उनके ही रीज़न से वैलिड किया गया है। अच्छा, क्या आप लोगों को लगता है जिसका बोर्ड दिया केवल उसी का है, उसी को शिफ्टिंग किया, बाकी लोगों को नहीं ऐसा? बाकी कुछ लोगों को जो कुछ धांधलेबाजी का तो मुझे कह नहीं सकता, बट ज़्यादातर 2024 में जिन्होंने वोट दिया उनको कन्फर्म मिला गया। जिनको 4 साल भी रहे हुए हैं, जिन्होंने 2024 में वोट दिया, उनको भी मिला है घर। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना था, इसके अलावा जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की जितने भी योजनाएं थी, उसका आपको लाभ मिल पा रहा था यहाँ पे? उसका तो ऐसा कुछ लाभ नहीं मिला अभी हमारे को। राशन वगैरह का जो था? राशन तो मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है, राशन का तो नहीं, सबको राशन मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, एक बात ये बताइए कि भाई आप लोग, अच्छा ये स्टालिन सरकार जो तमिलनाडु की जो सरकार अभी है, तो उन्होंने जो है जितने भी मद्रासी कॉलोनी यहाँ पे रहने वाले जितने लोगों को बोला है कि आप लोग जो है वापस
हम मद्रास में आ जाओ, हम आपके लिए पूरा यहाँ पे व्यवस्था करेंगे, आप वहाँ पे लोग बुला रहे हैं, तो उसके बातों में कितना यकीन आपको? देखिए, अगर ऐसा ही कुछ होता तो मद्रास से लोग यहाँ दिल्ली में आके काम करने नहीं आते। सभी मद्रासी जितने भी फीमेल है, जेंट्स है, सभी लोग गाड़ियाँ धोते हैं, कोठियों में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं। अगर ऐसा पहले होता तो सर ये लोग यहाँ थोड़ी आते, फिर तो मद्रास में काम करते, यहाँ तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी इन लोगों को। क्या लग रहा है? बस सरकार पॉलिटिशियन में ही चलते हैं। पॉलिटिशियन में क्या करना है, जैसे कि मकान जहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाले वादे किए थे, ये सब तो सब झूठे हैं। ये कहने वाली बात है, सरकार अपनी मर्जी से चलता है। अच्छा, अभी एक स्टेटमेंट दिल्ली सरकार का आया हुआ था कि उन्होंने, रेखा गुप्ता वो बोल रही थी कि यहाँ पे जितने भी झुग्गी झोपड़ी, जब तक उसको हम जो है कहीं विस्थापित नहीं कर देते हैं तब तक उसको जो है झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। तो क्या उसके बातों पे कितना यकीन हो रही है आपको? यकीन 50-50 है। देखो, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोग बेघर हो चुके हैं। वो जो बेघर घर हुए हैं उन लोगों का कुछ पता नहीं है, वो सब रेंट पे जाके रह रहे हैं। अब 1-2 महीने रह पाएंगे, उसके बाद वही है, गाँव चले जाएंगे ये लोग। आश्वासन में तो यही है, आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। सीएम देखो, रेखा गुप्ता जी जो कह रही हैं 50% ठीक है, काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, बट इस तरीके से झुग्गियाँ तोड़ना मेरे ख्याल से वैलिड चीज़ नहीं है। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये जो कोर्ट के आदेश हैं उसके आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसा उनका आदेश के हिसाब से। सभी झुग्गीवासी, सभी जहाँ पर भी झुग्गियाँ हैं पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, सभी लोग इसका आश्वासन कर रहे हैं कि हाँ, जो सरकार ने दिया है आदेश उसका पालन कर रहे हैं लोग। बट इनको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो पुरानी जो सरकार हमारे केजरीवाल सरकार, लोग उसको याद करेंगे, इससे बेहतर वो थे। और ये तो जो है, मैं भी देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस चीज़ के तो मैं भी फेवर करूँगा केजरीवाल जी को, ऐसा नहीं है। बट ये सब चीज़ों के लिए वो थोड़ा अलग थे। मुझे मालूम था बच्चों का, देखो शिक्षा ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बेटी पढ़ाओ, इस चीज़ का जो चल रहा है, ये सब का कुछ भी नहीं है उस टाइम पे। अब बच्चे कहाँ इतने बेघर हो गए हैं। गवर्नमेंट जैसे ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं, DTA स्कूल है लोधी रोड में, तो उनका तमिल स्कूल है, तो तमिल स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे। अब नरेला में इनको प्लाट मिला है, तो नरेला में तो है नहीं, स्कूल तो इतनी जल्दी बन नहीं सकता। उसके नरेला में भी स्कूल तो वहाँ पे होगा, बट इसके तमिल स्कूल तो नहीं है वहाँ पे फिलहाल, नहीं है। अब देखो, सभी का रोज़गार जो है सभी इसी एरिया में है, लाजपत नगर से लेके ये एरिया में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है लोग। बट 50 किलोमीटर से यहाँ तक कैसे आना जाना हो पाएगा, आप मुझे बताओ। जब वहाँ पे मेरे पास भी सब व्हीकल है, तो मैं भी चलो 1.5 घंटा मेरे को भी लगेगा बाइक में आने में, तो इतना व्हीकल में वो जैसे लेडीज़ है, लेडीज़ कैसे ट्रैवल कर पाएंगे इतनी दूर से, ये इशू है। यानी यहाँ पे जो सबसे ये जो झुग्गी झोपड़ी जो टूटने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानियों को किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का यही है, काम काज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लोग काम काज तो पहले भी जहाँ का वो तो काम तो एज इट इज वहाँ पे होगा। कहाँ पे जी, जहाँ पहले आप लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे जो जितने काम भी तो लोग, देखो ये लोग यहीं पे कर सकते हैं। अब नरेला से यहाँ से अप डाउन तो नहीं कर सकते, डेली रोज़गार तो नहीं कर सकते ये लोग, ये प्रॉब्लम तो रहेगी सबसे ज़्यादा। अब नरेला में पानी की कोई सुविधा नहीं है, बिजली का भी काम चल रहा है वहाँ पे, यही है, मीटर वीटर लगा है मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल, ताकि हमारे को तो मिला नहीं, तो हमें पता नहीं है। लोग तो बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी सी अब जो पे नए जगह शिफ्टिंग है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना था, तो टाइम तो लेस में लगा। अब लगा लो, अगर ये 30 साल ऊपर थे तो 30 साल नीचे भी चले गए, बिल्कुल। तो यहाँ से तो बेहतर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ नहीं है, जाके देखो बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे। कह रहे हैं वहाँ पानी टैप वगैरह कहीं किसी कमरे में कुछ हो रहा है, तो वो सब काम कौन करेगा। नहीं, फिर जो है ना, इस जो है मद्रासी कॉलेज जो झुग्गी झोपड़ी से तो बेहतर ही वहाँ व्यवस्था होगा इसकी तुलना से देखा। मुझे नहीं लगता इसकी तुलना, जैसे कमरे इनके छोटे ही कमरे थे, इन्होंने बेहतर बना रखा था, वहाँ से तो बेहतर बना रखा था। इन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं, 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख उन्होंने यहाँ पे घर बनाने में किया है। बट थोड़ा जैसे इनको नाले का जो एरिया चाहिए था, अगर वही चीज़ें अगर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। इनको उसी सिस्टम से बोल देते हैं, जैसे इधर के घर थे, इधर वालों को बोल देते कि इसी में तुम लोग 2 लोग, जैसे एक सिंगल है 3 लोग रह रहे हो, तो उसी चीज़ों को लोग यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों को शिफ्ट कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे एक यहाँ नारा दिया था कि जहाँ झुग्गी है वही मकान होगा, तो उसके जो इस बातों पे आपको कितना यकीन हो रहा है कि क्या तरह उस पर कामयाब है? 0%, इसका तो कोई कामयाबी नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन में ये सब काम ही करते हैं ये लोग। हम कहते कुछ और करते कुछ है। पॉलिटिशियन से हम लड़ ही नहीं सकते, सच बताऊं तो। ये भी तो जानकारी मिली है कि भाई पहले बोलते केजरीवाल सरकार को, ये उसके पहले भी नोटिस दिया था ये काम उन्हें करना चाहिए, वो कहने को नहीं वो ये काम नहीं कर पाए, कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि झुग्गी तोड़ रहे हैं। सर्वे हुआ था, 2 बार सर्वे हुआ है, ये मेरे सामने की बात है, 2 बार सर्वे हुआ है। बट ऐसा सिलसिला ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा दिल्ली में तोड़ा जाए झुग्गियाँ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। सर्वे में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा कुछ नहीं, सर्वे किया उन्होंने, सर्वे नंबर डाला उन्होंने उस पर। फिर जैसे फैमिली है, आप किसी की, सबको पता है आईडी सबकी एक ही होगी झुग्गी में, कोई फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नहीं बना रखा होगा। हाँ, तो ये चीज़ उनको सर्वे वालों को बताना चाहिए था कि सर्वे में देखो, अगर फैमिली में एक ही आईडी है, नीचे का आईडी है, तो ऊपर मत डालिए, एक ही घर का बनाओ। तो लोगों ने सबने ऊपर ऊपर किया, तो सबका कैंसिल हो गया।
क्या क्या ये दो दो मंजिल वो लोग बना रखे थे यहाँ पे क्या? हाँ, 2-2 3-3 मंजिल बना हुआ था यहाँ पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बने हुए थे यहाँ पे। उस साइड का नहीं बना था, इस साइड का ज़्यादा बना हुआ था, क्योंकि बीच में रोड था, रोड के उस तरफ थोड़ा ज़्यादा कम थे, इधर ज़्यादा बने हुए थे। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो नाला में जो पानी फ्लो होने की वजह से जो है कि दिल्ली के कई सारे एरिया में पानी घुस जा रहा है, क्या आप लोग उसका वजह सही मानते हैं? क्या है वाकई मैं नहीं मानता इस चीज़ का, क्योंकि झुग्गी का इतना कोई रीज़न नहीं है। देखो अब नाले का समय में रोड चल रहा है, ये फ्लाईओवर बारामूला फ्लाईओवर बना हुआ है, 2010 के अराउंड बना था। अब इसके जैसे पिलर गिरे हुए हैं, नाला उसका छोटा आगे जाके देखेंगे उधर पिलर बहुत सारे गिरे हुए हैं, आगे जाके नाला हो गया है, तो उसमें पानी कहाँ जाएगा? पहले फ्लो ज़्यादा ओपन था तो ओपन से पानी चला जाता था। मैं बता रहा हूँ, मैं 2000 से यहाँ रह रहा हूँ, 95 से हम यहाँ नहाते थे, धोते थे, सब जगह पानी मतलब पूरा ओवरफ्लो हो जाता, फिर भी पानी चला जाता 5 मिनट के अंदर, जितनी मर्जी बारिश हो जाए। बट ऐसा जो लास्ट ईयर जो बारिश हुआ, तो ये इसका रीज़न मैं नहीं मानता कि झुग्गी की वजह से हुआ है। ऐसा तो जानकारी मिली कर कि झुग्गी बस जो है नाले पानी फ्लो हो रहा था, लोग जो है कचरा उसमें डाल देते थे, नाले भर जाता था। कचरे के लिए तो ये सरकार को देखना, स्वच्छता करके कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनको करना चाहिए कि ऐसे बैरिकेड लगाना चाहिए कि इस हिसाब से जाके कचरा ना डाले। झुग्गी वासी लोग उनको समझाए कि ऐसे ऐसे चीज़ें करें ताकि यहाँ पे जाकर कचरा डालें, गंदगी ना फैलाए। आप उस सरकार को बताना चाहिए ना, यहाँ पे सरकार हर जगह लगा रखा है, हर जगह नगर निगम वालों ने लगा रखा है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो झुग्गियों में लोग जो है सामान लोग अभी तक जो अंदर दबे हुए हैं, तो क्या लोग सामान लोग नहीं निकाल पाए थे, या जानकारी उनको नहीं मिली थी, या लोग यहाँ रह नहीं रहे थे? देखो जानकारी तो सबको मिल चुकी थी, 1 महीना पहले से कार्यवाही चल रहा था, फिर कोर्ट का स्टे आया, फिर 28 तारीख तक बोल दिया था कि 28 से 1 तारीख के बीच में आप 31 तक आप खाली कर लेना सभी सामान। बट वही है, मतलब 90% खाली कर चुके थे, 90-95 तक। 1-2% जो रह गए, अदरवाइज सबने खाली कर दिया मैं था। देख रहा हूँ बहुत सारे कपड़े सामान वगैरह से उसके अंदर दबे हुए कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ तो दिखाई दे रहा है, जो नहीं निकाल पाए वो तो उनका तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हबड़ा तबड़ी तो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मच गया था 1 तारीख को, क्योंकि सुबह 7:30 बजे बुलडोजर आ चुके थे, 7:30-8 बजे तक काम स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे। हाँ जी। तो अच्छा, यहाँ सरकार ने फाइनली में कुछ बताया कि यहाँ जो तोड़ फोड़ गया, इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा? अभी ये सब तो कुछ नहीं बताया, क्या बनाएंगे क्या करेंगे हमें इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। नो सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मद्रासी कॉलोनी अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम तरह की यहाँ पे बातचीत हुई, वहाँ पे स्थानीय सरकार की बात हुई, यहाँ के मौजूदा जो सरकार है उनके बारे में यहाँ बातचीत हुई, और इनको अभी वैसा कोई खास यहाँ पे आश्वासन यहाँ पे नहीं मिला है लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार इसको संज्ञान में ले। बाकी जितने भी लोग यहाँ बचे हुए हैं, कहीं न कहीं उनको भी विस्थापित करने में उनकी कोई न कोई योगदान उसकी भी होनी चाहिए, हमारे भी ये मानना है। बाकी सारे बहुत सारे लोग यहाँ परेशान तो हैं, और बाकी जिन लोगों को तो मकान मिल गया तो शिफ्टिंग कर चुके हैं, बाकी जिनको नहीं मिला है वो आसपास के लोग जो हैं आस पास किराए हो रहे मकान में लोग रह रहे हैं। अच्छा, जब जो किराए में भी जो इमरजेंसी में किराए पर लोग जो जा रहे हैं, तो किराए भी क्या सामान्य किराए हैं, या किराए भी आपको? किराया बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जहाँ 10,000 रुपये 8,000 रुपये रेंट था, आज वो 15,000 से 18,000 25,000 रुपये हो चुका है। तो आखिर में 18,000 15,000 के लोग कैसे मैनेज करेगा इतना हाई फाई? ये 1-2 महीने मैंने बोला ना, 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा रह पाएंगे, क्योंकि इनकी इतनी इनकम नहीं होगी। मान के चलो 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो घर का खर्चा भी है और भी चीज़ें होती हैं, ये तो है नहीं कि 25,000 रुपये रेंट भी दे दें। ये तो कम से इंसानियत भी नहीं रहेगी कि भाई कम से ये तो जो बड़े लोग हैं जिनके घर बड़े बड़े हैं, जिन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा है, तो वो चीज़ तो उनको भी सुनना चाहिए, इसका वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उनको खुद मैनेज करना चाहिए कि चलो गरीब लोग हैं, आ रहे हैं तो चलो ठीक है, 10,000 है जी तो 2 रुपये कम ले लें, बट वो ऐसा नहीं है, वो 10 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं लोग, ये थोड़ा गलत है। नहीं, वो भी कहीं न कहीं इसका यूनिट 200 यूनिट फ्री है, उसके बावजूद ये लोग 8 रुपये 7 रुपये यूनिट लेते हैं, बिल्कुल चार्ज करते हैं, हर जगह चार्ज करते हैं ये चीज़। यानी अभी जो सरकार ने जितना भी केजरीवाल सरकार ने फ्री किया था उसका बोला कि वो सारे एजिटी चल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा आप लोगों को? जो रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, जो मकान मालिक उनके तो बेनिफिट है ही है। यानी कहने मतलब जो है ना, मुसीबत तो थी उसको और डबल मुसीबत है, यस जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे समस्याएं तो बहुत हैं, यहाँ पर सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे लोगों को यहाँ पे नहीं मिला। सरकार से भी हम जो है गुजारिश करेंगे इस पे जो है उचित निर्णय लेकर के इन बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनको भी कहीं न कहीं इनको विस्थापित किया जाए, ताकि ये भी अपना जो है जो तमिलनाडु से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए उनको कुछ न कुछ उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बेटा, नाम क्या आपका? पृथ्वीराज। आप भी यहीं रहते थे? हाँ, वो रहा देखो वहाँ पे घर था मेरा। वहाँ लगा था? हाँ अभी आप सब लोग वहाँ पे कौन से पढ़ते हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 6th में। कौन से स्कूल में? कन्नाडा स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, 5th क्लास से पढ़ते हो? 6th क्लास में। तो सबको तो नरेला शिफ्ट करके, तो आपसे वहाँ पे क्यों नहीं गए हैं आप लोग? क्योंकि वहाँ पे मर्डर होता है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। मर्डर कैसे? कौन वाला मर्डर होता है? सब बोलते हैं यहाँ पे,
नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब सरकार ने वहाँ पे सुविधा दिया है तो वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था करके दिया है, तो ऐसे बात क्यों और बोल रहे हैं? पानी भी नमक का आता है उधर। यानी खड़ा पानी आता है। हाँ अच्छा, तो आप लोगों को जो वहाँ पे जगह मिला था क्या? हाँ। तो गए नहीं वहाँ पे, तो फिर अब यहाँ कहाँ रह रहे हो आप लोग? हम लोग यहाँ पे, हमारे तो यहीं पे घर है, नानी का वहाँ पे है आश्रम। अच्छा, नानी घर भी जाकर रह रहे हो। चलो ठीक है बेटा। और पता है ये कौन तोड़वा? रेखा गुप्ता। और यहाँ से तोड़ना चाहिए था। बेटा रेखा गुप्ता नहीं तोड़वाए, ये करा कि दिल्ली का हाई कोर्ट से आदेश आया है कि भाई उसके हाई कोर्ट का आदेश से इसको सफाई करवा जाए। रेखा गुप्ता के वो कह रहे हैं भाई हम तो उसको पालन कर रहे हैं जो वहाँ पे जो आदेश मिला है। जबकि यहाँ तोड़े थे, यहाँ का भी तो तोड़ना चाहिए। यहाँ का क्यों नहीं तोड़ा? यहाँ का बहुत जगह है। अच्छा, यानी कुछ मकान छोड़ दिया गया है। हाँ, उसको भी तो तोड़ना चाहिए। ये जो बिल्डिंगें जा रही है ना वहाँ तक पूरी, ये हमारी यहाँ की है। इनको भी नहीं तोड़ा ये। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पे 300 से 400 यहाँ पे झुग्गी यहाँ पे रह रहे थे। यहाँ पे जो है सारे यहाँ पे जो है मद्रास के जितने भी यहाँ पे लोग काम करने के उद्देश्य आए हुए थे, अपने जो है रोजगार में आपको गुजारा वसारा करने के लिए जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, सभी लोग जो है ज़्यादातर मद्रास से, चेन्नई से लोग जो है यहाँ पर लोग यहाँ पे रुके हुए थे। जैसा कि देख पा रहे बहुत सारे लोग तो अपना सामान निकाल लिया, कुछ ऐसा देख पा रहे यहाँ पे लोग अपना यहाँ पे सामान तक भी लोग निकालने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। जैसा कि अभी सारे भी यहाँ पे वर्तमान देख सकते हैं, सारे सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ पे नरेला में शिफ्टिंग कर दिया गया है, बाकी लोगों को यहाँ पे बताया जाए कि इसमें 180-85 लोगों के लगभग जो है यहाँ पे नरेला में शिफ्टिंग कर दिया गया है। बाकी लोगों को यहाँ पे कोई उसका जो प्रमाण ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला जिसके वजह से उसको यहाँ पे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे किराए पर उनको रह करके अपना शिफ्टिंग करे, किसी तरह को लोग गुजारा कर रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। बाकी आप लोगों का इस विषय पे अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव, अपना राय जरूर हमारे साथ कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दादा। थैंक यू।